क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ यू हैव 800 रुपीज एंड यू सेव रुपीज 250 एवरी मंथ, फाइंड द अमाउंट यू हैव आफ्टर 6 मंथ, 2 ईयर, एक्सप्रेस दिस एज ए लीनियर पैटर्न। तो कह रहा है कि यदि आपके पास 800 रुपए हैं और उसमें आप 250 रुपए हर महीने आप सेव करते हो, तो फाइंड करो अमाउंट आफ्टर 6 मंथ, 2 ईयर, और इसको आपको लीनियर पैटर्न में आपको बताना है। तो सॉल्यूशन में हम लिखेंगे इनिशियल अमाउंट। इनिशियल अमाउंट हमारा कितना है, ₹800, राइट। फिर वो कह रहा है कि वो क्या आप सेव कर रहे हो 250 रुपीज एवरी मंथ, तो हम लिखेंगे अमाउंट सेव्ड इन 1 मंथ। कितने रुपीज कह रहा है, 250 रुपीज। तो हमसे क्वेश्चन में वो कह रहा है कि आप 6 मंथ का बताओ और 2 ईयर का बताओ। तो हम यहाँ पर लिख देंगे अमाउंट सेव्ड इन 6 मंथ। 6 मंथ का कितना हो जाएगा, सेव्ड अमाउंट 6 क्रॉस 250, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 0, 6 पंजे 30, 6 दूनी 12, 13 14 15, 1500 रुपीज। 6 मंथ में वो कितने सेव करेगा, 1500 रुपीज। अब वो कह रहा है कि 2 साल में कितने करेगा, तो हम लिखेंगे अमाउंट सेव्ड इन 2 ईयर। 1 ईयर में 12 मंथ, 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ। तो 2 ईयर में कितने हो जाएंगे, 24 मंथ, राइट। तो 2 ईयर में कितने हो जाएंगे, 24 मंथ। तो 24 मंथ में वो कितना सेव करेगा, तो 24 की हम 250 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 25 0, 25 चौका 100, 25 दूनी 50 और 10 60, 6000 रुपए। 2 साल में वो 6000 रुपए सेव करेगा, राइट। तो हमें बताना है आफ्टर, तो हम लिखेंगे अमाउंट आफ्टर 6 मंथ कितना हो जाएगा, अमाउंट आफ्टर 6 मंथ। पहले कितना था हमारा, 800 रुपए था, तो 800, और फिर 6 मंथ में उसने कितना सेव कर लिया, 1500 रुपए। तो इसमें हम 1500 ऐड कर देंगे, राइट। तो ये हमारा अमाउंट आ जाएगा 6 मंथ का। जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 15 और 8 23, राइट। तो 2300 रुपए हमारा इसका आंसर आ जाएगा, 2300 रुपीज। अब वो कह रहा है कि आफ्टर 2 ईयर, तो हम लिखेंगे अमाउंट आफ्टर 2 ईयर। कितना हो जाएगा, 800 रुपीज था, और कितनी सेविंग हमने करी 2 साल में, ₹6000। तो इसको हम ऐड कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 6800 रुपए, राइट। अब वो कह रहा है, तो ये तो हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट हमने इसका सॉल्व कर दिया। अब वो कह रहा है कि इसका आप लीनियर पैटर्न बताओ। तो लीनियर पैटर्न, क्या हो जाएगा, 800 रुपए तो हमारे पास इनिशियल है, और 250 रुपीज क्या है, कांस्टेंट है, वो हर महीने वो सेव कर रहा है, तो 250 लिखेंगे, और इसके साथ हम लिख देंगे n, जहां पर हम लिख देंगे n बराबर क्या है, नंबर ऑफ मंथ।
राइट। तो यही इसकी यहाँ पर हम लिख देंगे n बराबर नंबर ऑफ मंथ। तो यही इसका लीनियर पैटर्न हो जाता है। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर डिफर बाय 3। कह रहे हैं कि 2 डिजिट का नंबर है और उनका अंतर क्या है, दोनों का 3 है। दोनों डिजिट का अंतर क्या है, 3 है। जैसे हमारा कोई नंबर है 96, तो इसमें दोनों डिजिट का अंतर क्या है, 9 - 6 = 3। जैसे 2 डिजिट नंबर 41, इन दोनों का अंतर क्या है, 4 - 1 = 3। तो इस तरीके से हमें नंबर लेना है। इफ द डिजिट आर इंटरचेंज, और ये अगर डिजिट बदल जाती है, 41 का क्या हो जाए, 14 हो जाए, तो भी हमारा क्या रहेगा, अंतर हमारा सेम ही रहेगा। एंड द रिजल्टिंग नंबर इज एडेड टू द ओरिजिनल नंबर। अब ये नंबर 41 + 14 अगर हम ऐड करें तो कितना आएगा, 143 आ जाएगा, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। और ये बातें आप लोगों को समझाने के लिए, राइट। तो कह रहा है फॉर फाइंड बोथ दी नंबर। तो हम फाइंड करेंगे लेट द नंबर ऑफ वंस प्लेस, वंस प्लेस इज इक्वल टू x। यदि हम इसको x मान लें, और लेट द नंबर ऑफ टेंस डिजिट टेंस प्लेस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x + 3। तो हम इन दोनों को देखेंगे कि इन दोनों में नंबर में कितने का अंतर आ रहा है, x + 3 - x = क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो हम कोई भी नंबर ले सकते हैं, पहला नंबर x + 3 ले लें, दूसरा x ले लें, तब भी हमारा अंतर कितना आएगा, 3 आएगा, राइट। तो ये हमारे दो नंबर आ गए, और ये 2 डिजिट नंबर है। तो 2 डिजिट नंबर को हम कैसे लिखते हैं, टेंस प्लेस पे क्या है, x + 3। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, और x हमारा वंस प्लेस पे है, तो इसके क्या, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। तो हम लिख देंगे नंबर विल बी, राइट। तो फर्स्ट नंबर हमारा ये आ गया, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 10x + 30 + x। तो ये हो जाएगा 10x में हम 1x ऐड करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 11x + 30, राइट। अब वो कह रहा है इफ द डिजिट, तो हम लिख देंगे नंबर हमारा क्या आ गया, फर्स्ट नंबर हमारा क्या आ गया, 11x + 30, राइट। अब वो कह रहा है इफ द डिजिट आर इंटरचेंज, यदि डिजिट इंटरचेंज कर दी जाए, यानी कि जो हमारा नंबर वंस प्लेस पे है वो टेंस प्लेस पे आ जाए, और जो टेंस प्लेस पे है वो वंस प्लेस पे आ जाए, तो हम लिखेंगे आफ्टर इंटरचेंजिंग, आफ्टर इंटरचेंजिंग द डिजिट, आफ्टर इंटरचेंजिंग डिजिट नंबर विल बी, नंबर विल बी क्या हो जाएगा, अब x प्लेस पे वंस प्लेस पे हमारा क्या आ जाएगा, x + 3। तो इसको हम टेंस प्लेस पे हमारा क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, राइट। टेंस प्लेस अब हम x मानेंगे जब हम बदलेंगे, तो x × 10 + x + 3 × 1। इतनी बात समझ में आई। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, इफ द डिजिट आर इंटरचेंज, तो जब हमने डिजिट इंटरचेंज करी, यानी कि वंस प्लेस पे हमने x + 3 रख दिया, और टेंस प्लेस पे हमने क्या रख दिया, x रख दिया, तो x को हम किससे
मल्टीप्लाई करेंगे 10 से और x प्लस 3 को 1 से, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 10x प्लस x प्लस 3। 10x में x जोड़ेंगे 11x प्लस 3, राइट। तो ये हमारा आ गया दूसरा नंबर इंटरचेंजिंग के बाद। तो कह रहा है एंड द रिजल्टिंग नंबर इज एडेड टू द ओरिजिनल नंबर। तो यहाँ पर हम लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये वाला जो नंबर है हमारा, इसको हम ऐड करेंगे और इसको जब हम ऐड करेंगे 11x प्लस 30 प्लस 11x प्लस 3, तो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आता है 143। ये बात क्लियर है। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो नंबर हमारा पहले था और जो हमने इंटरचेंज करा उसको जब हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा 43। तो इसको ऐड करेंगे 11x प्लस 11x 22x प्लस 33 इज इक्वल टू 143। तो 22x बराबर क्या हो जाएगा 143 माइनस 33, राइट। तो अब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 22x इज इक्वल टू 143 माइनस 33। तो 0, 4 में से 3 गया 1 और 1, 22x इज इक्वल टू 110। तो जब हम इसको काटेंगे तो ये जाएगा 5 बार, यानी कि x बराबर क्या आ गया 5 आ गया, राइट। तो फाइंड बोथ दी नंबर। तो हम लिख देंगे द डिजिट एट वंस प्लेस, द डिजिट एट वंस प्लेस क्या आ जाएगी, सबसे पहले हमने वंस प्लेस पे हमने x माना है तो 5, और द डिजिट एट टेंस प्लेस क्या हो जाएगी 5 प्लस 3, 5 प्लस 3 यानी कि 8। तो नंबर हमारा क्या हो जाएगा, नंबर हमारा हो जाएगा 8, वंस पे 5 और टेंस पे 8, 85 हो जाएगा, राइट। दस द नंबर लिख देंगे 10 द नंबर, ये हमारा नंबर आ गया, राइट। अब हम लिखेंगे यहाँ पर रिजल्टिंग नंबर। रिजल्टिंग नंबर हमारा क्या आ रहा है, रिजल्टिंग नंबर में वो कह रहा है हम लिख देंगे आफ्टर इंटरचेंजिंग या इंटरचेंजिंग नंबर। यहाँ पर हम लिख देंगे इंटरचेंजिंग नंबर। इंटरचेंजिंग नंबर क्या हो जाएगा, 5 हमारा टेंस प्लेस पे आ जाएगा और 8 हमारा वंस प्लेस पे आ जाएगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि ये वाला नंबर और ये वाला नंबर जो आया है जब हम इसको ऐड करेंगे 85 और 58 को तो क्या आ जाएगा 8 और 5 13, 9 और 5 14, 143, राइट। तो बोथ दी नंबर हमारे क्या हो गए, तो 85 हो गया और दूसरा हमारा कौन सा हो गया 58। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है।